हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमृता चंद्राकर। गुड। आज का मेरा टॉपिक है कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग 1964 to 66। तो आज हम देखते हैं ये एजुकेशन कमीशन 1964 to 68 क्या है। तो देख लीजिए कि कोठारी कमीशन में कि इसकी जो कोठारी कमीशन है वो डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में बनाई गई थी। वर्तमान शिक्षा में जो कमियां थी उन जो विभिन्न प्रकार के आयोग बने थे, जो मुदलियार आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-68 और जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो बनाया गया था 2005, 2009, ये सब में जो कमियां पाई गई उन कमियों को देखकर राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला किया गया कि शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो उनकी गुणवत्ता, उसमें भी कमी है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग का सिफारिश की गई। तो इसमें कोठारी आयोग की क्या क्या देख लेते हैं। कोठारी आयोग जो कि बनाया गया उसका गठन 14 जुलाई 1964 में 1964 में इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी अध्यक्ष थे। फिर इसकी सदस्य संख्या थी 17 और इसके जो रिपोर्ट का नामकरण था राष्ट्रीय शिक्षा प्रगति। रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 700। साथ ही साथ इस आयोग के जो मुख्य सिफारिश है वो इस प्रकार है, देखते हैं। तो पहले हम कोठारी आयोग क्या है, कोठारी आयोग के को थोड़ा सा जान ले। कोठारी आयोग का परिचय। तो कोठारी आयोग जो है डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में वर्तमान शिक्षा में सुधार लाने के लिए किया गया एक प्रयास था, जिनको विभिन्न शिक्षा परिषदों के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और उसको सर्वसम्मति से उस सुझाव को माना गया था। आइए अब हम देखते हैं इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो सुझाव और जो उसकी जो संस्तुतियाँ तैयार की गई थी, जो सिफारिश थी, वो क्या क्या है। इसमें पहली सिफारिश थी शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। जो शिक्षा है उसका एक राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया कि शिक्षा में जो बेहतरी है उसको लाया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाई जाए। तो आयोग के अनुसार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जो सुधार है, इसको प्राप्त करने के लिए शिक्षा के प्रकार में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए, जो कि हमारे जीवन की आकांक्षाओं और हमारे जो आवश्यकताओं हैं उसके साथ जो शिक्षा है उसका संबंध स्थापित हो सके। इसके लिए शिक्षा में शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक और जो हमारे जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उसको करना जो है, उसको लाकर शिक्षा को एक शक्तिशाली बनाया जाए, जो कि हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में क्या बने, हमारा लक्ष्य बन सके। तो इस प्रकार इसमें जो शिक्षा के लक्ष्य है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य है, उसमें निम्न 5 गुणों को होना आवश्यक माना गया। तो इसमें जो 5 मुख्य कार्यक्रम है वो था शिक्षा का उत्पादन में वृद्धि। शिक्षा के उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है, ताकि शिक्षा जो क्या है, जो जिस प्रकार की शिक्षा थी उस शिक्षा में और बेहतर बनाया जाए। शिक्षक में विभिन्न प्रकार के जो टेक्निकल है उनको, टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाए। शिक्षा में नैतिक और व्यवहारिक सैद्धांतिक गुणों को भी लागू किया जाए, डाला जाए। पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए। फिर है हमारा दूसरा सामाजिक लक्ष्य, सामाजिक या राष्ट्रीय एकता। शिक्षा के द्वारा हमारा जो एक लक्ष्य है समाज में एकता स्थापित करना, हमारे राष्ट्र में एकता स्थापित करना। तो शिक्षा के द्वारा समाज की और राष्ट्र की एकता को स्थापित किया जाए। फिर हमारा तीसरा लक्ष्य था शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे हमारे देश के जो नागरिक है, जो प्रजा है, वो कैसा हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, एक हो जाए, उनके अंदर मजबूत जो है वो हो, जो हमारी जो एकता है वो अखंड हो। तो शिक्षा के द्वारा हम जनता को, हम प्रजा को शिक्षा के माध्यम से जोड़ा जाए, जो हमारी विभिन्नताएं हैं उन भिन्नताओं को खत्म करके हमें एकता का विकास किया जाए। फिर हमारा नेक्स्ट इसका जो गुण है वो है शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को
तीव्रता लाई जाए। शिक्षा के द्वारा ही हम आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है उसको समझ पाए, क्योंकि जो आधुनिकीकरण को नहीं अपनाता है वो क्या होता है, पीछे रह जाता है। जो आज हम देखते हैं कि हमारा जहाँ 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 जाए हमारा जीवन जो है वो आधुनिक हो चुका है, हम भौतिक सुख सुविधाओं में जीते हैं। तो इस प्रकार आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो हमें आगे ले जाती है। तो आधुनिकीकरण से जुड़ने के लिए, आधुनिकीकरण को अपनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। फिर है हमारा अगला, शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जाए। शिक्षा के द्वारा ही हमें हमारे जो आध्यात्मिक गुण हैं उन गुणों का, जो हमारे आत्मीय गुण है उनका, जो हमारे मानवीय नैतिक मूल्य है उन सब का क्या हो सकता है, हमारे विकास हो सकता है। शिक्षा के द्वारा ही हम समाज में कैसा व्यवहार करना है ये सीख सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम धर्म के जो विकास है उसको कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने विभिन्न नैतिक गुण हैं उन गुणों का विकास कर सकते हैं। तो ये थे शिक्षा के जो 5 सूत्री कार्यक्रम शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए ये। अब आइए हम आते हैं शिक्षा की जो राष्ट्रीय जो संरचना है, जो संरचना एवं उसका जो स्तर है उसको देखते हैं। तो इसका एक उद्देश्य था कि जो शिक्षा के जो संरचना है, जो स्तर है उसमें भी परिवर्तन किया जाए। उसके लिए यह था कि आयोग ने शिक्षा संबंधी जो संरचना थी उसमें महत्वपूर्ण जो सुझाव है प्रस्तुत किया, और जो संरचना थी पहली प्राचीन संरचना, उस संरचना में परिवर्तन करने की मांग की, और एक नई संरचना जिसमें शिक्षा के सभी गुणों शिक्षा के द्वारा उसका विकास करने का प्रयास करने के लिए सुझाव दिया। तो इस प्रकार इसमें जो शिक्षा की संरचना है 10+2+3, साथ ही साथ 1 से लेकर जो 10 तक के जो हमारी जो शिक्षा पद्धति थी उस सब में परिवर्तन करने के लिए सुझाव दिया। तो ये है हमारे प्राथमिक, माध्यमिक, पूर्व प्राथमिक और जो उच्च और उच्चतर जो शिक्षा पद्धति है उन पद्धतियों में जो शिक्षा की संरचना है उसमें परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं जो अध्यापक, अब आते हैं हम अध्यापक की स्थिति। अध्यापक की स्थिति शिक्षकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो है व्यवसायिक स्थिति से सम्मुख बनाने के लिए उन्हें उन लक्ष्य के तरुण व्यक्तियों की उस शिक्षण की आवश्यकता है जो समाज का, राष्ट्र का विकास कर सके और अपने गुणों के द्वारा अपने जो विद्यार्थी हैं उनको वो आकर्षित कर सके। फिर आता है अध्यापक की शिक्षा। अध्यापक शिक्षा के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता में उन्नति करने के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा देना जो है अनिवार्य है। तो इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा के जो कार्यक्रम है उसको किया जाए। फिर है अगला व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति के अंतर्गत हम देखते हैं कि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को गुणवत्ता दी जाए। उसके अंतर्गत विभिन्न जो हमारे व्यावसायिक शिक्षा है उन शिक्षा को हमारे शिक्षा के साथ जोड़ा जाए, जिससे बच्चा जो है अपने व्यवसाय के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों के वर्तमान के लिए उपयोगी हो, उनके आने वाले भविष्य के लिए उन्हें एक नए व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दे सके। फिर है हमारा अगला छात्र संख्या एवं जनबल। उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो छात्र की संख्या है उसके राष्ट्रीय नीति में वृद्धि। हम इसके द्वारा ये था कि किसी भी तरह से जो बच्चे हैं उन बच्चों को जो जिन्होंने शिक्षा से अभी तक वंचित है उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, शिक्षा से जोड़ा जाए। किसी भी तरह से उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे बच्चों हमारे देश के जो अधिकांश बच्चे जो किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाते या छोड़ देते बीच में शिक्षा को, पढ़ाई उसको, तो उन्हें शिक्षा के द्वारा शिक्षित किया जाए। फिर है माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की छात्र संख्या संबंधी नीतियाँ। तो इस प्रकार इन सबको मुख्य जो शिक्षा की जो सुविधाएं हैं उनके साथ जोड़ा जाए, उनका विस्तार किया जाए। शैक्षिक अवसरों में समानता। जो हमारे देश में शिक्षा में जो असमानता है, जो शैक्षिक अवसरों में जो असमानता है, उन असमानताओं को राष्ट्रीय कोठारी आयोग के द्वारा समाप्त करने का वो किया गया, सिफारिश की गई। इनके द्वारा यह था कि जो शिक्षा है उसके जो अवसर है सभी को समान मिले, चाहे वो किसी भी आयु, जाति, लिंग के क्यों न हो। तो इस प्रकार
जो निःशक्त जन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, या जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उन सबको समाज में एक जैसी शैक्षिक स्थिति जो है वो प्राप्त हो। उसके लिए है विभिन्न प्रकार की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, शिक्षा के जो खर्च है उनमें कम की जाए शैक्षिक अवसरों के अंतर्गत। फिर है शिक्षा जो हमारे जो बच्चे हैं विद्यालय में पढ़ने वाले, उनको छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाए, जिससे वो अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रख सके। तो छात्रवृत्ति की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसको लागू किया जाए। अब हम आते हैं अगला, विद्यालय का विस्तार। विद्यालय का विस्तार में हम देखते हैं जो हमारे पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसका विस्तार किया जाए, साथ ही साथ जो हमारे माध्यमिक शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण किया जाए, और जो हमारे निम्न प्राथमिक स्तर है उस पर जो भाषा है उस भाषा में मातृभाषा को रखा जाए, मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाए। निम्न माध्यमिक स्तर को 3 भाषाओं जो जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और उसकी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा जो है उसको, तो इस प्रकार जो हमारे जो भाषा संबंधी शिक्षण विद्यालय है उसका विस्तार किया जाए। अब उसके बाद आता है उच्चतर माध्यमिक स्तर। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कोई 2 भाषाएं, हिंदी और जो वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा एवं जो अंग्रेजी भाषा है उसको शामिल किया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा में उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो हमारे विभिन्न विषय हैं, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास, इस प्रकार की जो शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, गृह विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और है जो हमारे खेल शिक्षा, कला, संगीत, शिल्प, आध्यात्मिक शिक्षा, इन सबको जोड़ा जाए। तो ये थी शिक्षा संबंधी विस्तार। अब हम देखते हैं विद्यालय के विस्तार के साथ साथ शिक्षण की विभिन्न विधियाँ और उनकी प्रविधियाँ, निर्देशन एवं उसका मूल्यांकन। इसमें हम देखते हैं कि जो है शिक्षा की जो विभिन्न शिक्षण विधियाँ हैं उन विधियों में सुधार किया जाए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो, शिक्षा के स्तर में सुधार हो। फिर हम देखते हैं कि शिक्षा के जो पाठ्यक्रम के लिए जो विभिन्न प्रकार के पाठ्य पुस्तक तैयार किए जाते हैं, जो पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं उन पाठ्यक्रम में भी सुधार की आवश्यकता है, ताकि बच्चों की जो योग्यता है उनकी उसमें उनकी योग्यता में सुधार आए उनकी, फिर साथ ही साथ उनके पढ़ाई में रुचि हो। अब हम देखते हैं निर्देशन, उनमें उन निर्देशन का कार्यक्रम भी शामिल किया जाए। अब है हमारा और मूल्यांकन, मूल्यांकन प्रणाली में भी परिवर्तन किया जाए। अब देखते हैं उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में आयोग विभिन्न प्रकार के शिक्षा विभागों को बांट दिया गया। महाविद्यालयों के लक्ष्य, जो नवीन विद्यालय है उसकी स्थापना, विश्वविद्यालयों के लक्ष्य, साथ ही साथ जो वरिष्ठ विद्यालय है उनकी स्थापना, और कॉलेजों तथा महाविद्यालयों के लिए जो स्तर है उसमें सुधार, शिक्षण में सुधार की जाए, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार की जाए, शिक्षा के जो माध्यम है उसमें सुधार किया जाए, माध्यम में परिवर्तन किया जाए, विश्वविद्यालय जो स्थानीयता है उसमें बदलाव किया जाए। तो ये थी शिक्षा में उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो सुझाव दिए गए वो। अब हम देखते हैं स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा में भी यह है कि स्त्री शिक्षा को महत्व प्रकाश दिया गया है इस कोठारी आयोग में। किसी भी तरह से पुरुषों से स्त्रियों को कम ना समझा जाए, उसमें पुरुषों के बराबर समान जो उनको शिक्षा का अधिकार है, उनके जो कर्तव्य है उनको पूरा किया जाए। तो इस प्रकार शिक्षा में स्त्री शिक्षा को भी इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में इसमें जो मुख्य आयोग है जो हमारे उसमें इसको महत्व स्थान दिया गया है। साथ अभी वयस्क शिक्षा, वयस्क शिक्षा स्त्री शिक्षा के अनुसार समान ही वयस्क शिक्षा को भी विद्यालय के एक मुख्य अंग से जोड़ा जाए। वह आज का वयस्क ही क्या है, हमारे भारत की धुरी है। हमारे देश के वयस्क के कंधे पर हमारे भारत की जो भार है वो है। तो वयस्कों की किस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिसमें उसके आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार के जो मूल्य हैं उनका विकास हो सके। अब हम देखते हैं विज्ञान की शिक्षा। विज्ञान आज का युग विज्ञान का युग है, तो शिक्षा को विज्ञान से जोड़ा जाए और विज्ञान के जो विविध भाग है, विज्ञान के जो
प्रभाव है उन प्रभाव को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। तो शिक्षा में भारत की प्रगति, सुरक्षा एवं कल्याण हेतु विज्ञान की शिक्षा जो है वो बहुत आवश्यक है। इसी कारण आयोग ने विज्ञान शिक्षा को शिक्षा की प्रणाली के साथ जोड़ने का सुझाव दिया है। अब हम देखते हैं कृषि की शिक्षा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि की शिक्षा को हमारे शिक्षा के साथ जोड़ा जाए, जो कृषि में जो तकनीकी है उसको लागू किया जाए। तो इस प्रकार कृषि में जो तकनीकी शिक्षा है उसको शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाए, जिससे जो हमारे आज की जो कृषि है वो उन्नत हो सके और बच्चे जो है वो इसका एक व्यवसाय के रूप में अपना सके। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के कृषि विश्वविद्यालयों की जो है स्थापना की गई। अनुसंधान में इसे जो कार्यक्रम है उसमें ही सब का एक शक्तिशाली जो उसके रूप में साधन के रूप में लागू किया गया। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो विश्वविद्यालय कृषि संबंधी जो विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, उनमें विभिन्न प्रकार के अध्यापकों की नियुक्ति की जाए और जिले में कम से कम हमारे राज्य में जो है यथासंभव कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। फिर है व्यावसायिक या प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा की भी मांग इस कोठारी आयोग में की गई। इसकी सिफारिश की गई कि कम से कम जो बच्चे हैं उनको किसी व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिए व्यावसायिक शिक्षा दी जाए विद्यालय में, उनको इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाए, उनको प्राविधिक शिक्षा दी जाए। ये भी सब कोठारी आयोग के सुझाव। तो ये हम देखते हैं कि कोठारी आयोग में इन सब सुझावों के द्वारा प्रस्ताव को रखा गया, जो कि प्रस्ताव जो है 1964 से 66 तक जो सुझाव थी उस सुझाव पर अमल किया गया और अंततः वह शिक्षा जो कोठारी आयोग है उसकी अनुशंसा को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार हमारे जो आज शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें कोठारी आयोग जो है, शिक्षा आयोग जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोठारी आयोग ने अपने विभिन्न जो सुझाव थे सिफारिश जो थी उनको रखा और हमारे लिए उन सुझावों को लाया गया। धन्यवाद।